कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं लेसन 1 अनादर चांस की। ठीक है, तो अनादर चांस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसमें से आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जो आपके 2025 के 26 जो सेशन स्टार्ट हो रहा है आज से, उसमें डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे 2026 में पेपर देने वाले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से इस चैप्टर को समझना, बिकॉज मैं अभी से स्टार्ट कर दे रही हूँ ताकि आपका समर में पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाए और आप क्वार्टरली एग्जाम में आराम से पास हो जाएं। ठीक है, ये देखिए 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जिसके आंसर मैं आपको इस क्लास के लास्ट में बताऊंगी। पहला क्वेश्चन इस क्लास में पूछा जा रहा है यहाँ पर इस चैप्टर से कि व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक। हमें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट शुड बी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस। हमें अपनी फेलियर को मतलब असफलताओं को सफलताओं में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी डू टू चेंज, है ना, क्या अपन को। तो यहाँ पर कुछ स्टैंजा दिए हैं, बहुत छोटे छोटे स्टैंजा हैं और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पोयम है ये। एंड आपको मैं बता देती हूँ कि इस पोयम से एक क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या लिखना है, इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। और एक क्वेश्चन बनता है, आपके जो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, बार बार बोल रही हूँ। पहली लाइन बोल रही है, हाउ ऑफन बी विश फॉर अनादर चांस। हमें अक्सर एक नए मौके की तलाश क्यों रहती है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाउ मतलब कैसे, ऑफन मतलब अक्सर, वी मतलब हमें, विश मतलब इच्छा, फॉर मतलब के, अनादर चांस मतलब एक और मौके के लिए, दूसरे मौके के लिए। टू मेक अ फ्रेज बिगनिंग इसका मतलब क्या होता है, ज़रा देखिए आप। टू मेक अ फ्रेज बिगनिंग इसका मतलब होता है कि एक नई आपको शुरुआत करनी है। देखिए यहाँ पर पहली लाइन बोल रही थी आपसे कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनादर चांस, तो हमें एक नए मौके की तलाश क्यों रहती है। तो सेकेंड लाइन में इसका आंसर मतलब बताया गया है, इसका उत्तर दिया गया है, रिस्पॉन्स किया गया है कि एक नई शुरुआत करने के लिए, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड लाइन देखिए इस स्टैंजा की, ये वाली कि अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक। हमें एक चांस चाहिए होता है हमारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने के लिए। पॉइंट आउट से मतलब है 8th वालों की हमें पता होना चाहिए, हमें अपनी मिस्टेक्स जो गलतियां हमने की हैं उनको ब्लॉट आउट करना चाहिए, निकालना चाहिए, है ना। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। ठीक है, मतलब कि हमें फेलियर को किस में चेंज करना है, विनिंग में। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग मतलब हमारी जो असफलता है उसे हमें जीत में क्या करना है, चेंज करना है। इसमें सिर्फ ये बोला है कि अक्सर हमें एक नए मौके की तलाश होती है, हम एक फ्रेज बिगनिंग के लिए, एंड अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए, निकालने के लिए, बताने के लिए, है ना, हम समझ सकें। और हमारी फेलियर को, हमने जो गलतियां करी हैं, जो हम फेल हुए हैं, ठीक है, असफल हुए हैं, उसको हम क्या कर सकें, जीत सकें। आगे देखिए, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या आपका कि इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, ऐसा नहीं है कि हमें एक नई शुरुआत करने के लिए या फिर हमें कोई चीज़ को चेंज करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता होती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें एक नई अच्छी एंड दृढ़ शुरुआत करने के लिए, इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर, हमें गहरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमारे अंदर एक गहरी इच्छा शक्ति है ना, तो हमें कोई दिन की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके लिए कोई दिन की ज़रूरत नहीं कि हमें एक दिन रिसाइट करना पड़ेगा या नहीं, हमें
ज़रूरत है तो एक डीप डिज़ायर की, एक गहरी इच्छा शक्ति की, टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, जो कि हमें पूरे अपने दिल से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर अगर कठिन शब्द की बात करें तो इट मतलब यहाँ से इट से मतलब ये है कि एक नई शुरुआत से। न्यू डे मतलब नया दिन, टेक मतलब लेना, मेक मतलब बनाना, ब्रांड मतलब कुछ बड़ा, न्यू मतलब नया, स्टार्ट मतलब शुरुआत करना, ओनली मतलब सिर्फ, टेक्स मतलब वही करना, डीप मतलब गहरी, डिज़ायर मतलब दृढ़ इच्छा। ठीक है, विथ ऑल अवर हार्ट मतलब हमें पूरे अपने हृदय से, ट्राई मतलब कोशिश। आगे देखें आप लोग इस स्टैंजा को, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग। तो ये बोला जा रहा है आपका कि टू लिव अ लिटिल बेटर, अपने जीवन को और अच्छा करने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, तो हमें हमेशा लोगों को क्षमा करना चाहिए, हमेशा एक ही भावना रखनी चाहिए। एंड एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। और यहाँ पर एड लिटिल सनशाइन से मतलब कि और अच्छे से खुशहाल तरीके से हमें रहना चाहिए जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, लोगों को माफ़ करते हुए एंड हर चीज़ को भुलाते हुए। अब हाँ, अगर आगे के स्टैंजा की बात करते हैं तो देखिए लिखा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। क्या लिखा है? सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, मतलब हमें निराश भरी स्थिति में, किसमें डिस्पेयर में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड थिंक यू आर अ थ्रो एंड फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू। और ये सोचना चाहिए कि हमेशा एक कल होता है, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए हम कोई एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो चीज़ हमने खराब करी है या असफल हुए हैं, उसमें सफलता पाने के लिए हमारे पास एक नया दिन है, एक नया आप कह सकते हैं कि एक नया मौका है एक नए दिन के साथ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गिव अप मतलब हार नहीं मानना, डिस्पेयर मतलब होता है क्या, निराश भरी स्थिति में, थिंक मतलब सोचना, थ्रो मतलब माध्यम होता है, टुमारो मतलब कल, ऑलवेज मतलब हमेशा, होप मतलब आशा, स्टार्टिंग मतलब क्या, शुरुआत, आ न्यू मतलब एक और। तो यहाँ पर देखिए इसे लिखा किसने है, हेलन स्टेनर राइस ने इसको इसने लिखा है। अब चावल मत समझ लेना कि चावल भाई साहब ने लिखा है। तो इस पोयम से आपको क्या शिक्षा मिलती है, और ये 2 क्वेश्चन के आंसर चलिए देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन ये, फिर ये। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स, हमें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन बेटा अगर आप देखते हैं, है ना, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, तो देखें, व्हाट शुड बी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस, हमें अपनी फेलियर को, असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एक नई शुरुआत करनी चाहिए एंड बी विश फॉर अनदर चांस एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। तो यहाँ पर देखिए, अ चांस टू ब्लोट आउट अवर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। तो क्या करना चाहिए, हमारे एक चांस लेना चाहिए जिससे हम अपनी मिस्टेक्स को ब्लोट आउट कर सकें एंड अपनी फेलियर को विनिंग में चेंज कर सकें। तो आई होप जो नए बच्चे हैं जो समर में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, उनको समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और बेटा ये बहुत ही IMP आप लोगों के। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका साथ आपकी पेपर तक नहीं छोड़ने वाले हैं इस बार। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ध्यान से इस वीडियो को देखना, फ्रेंड्स को शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू।